जय हिंद साथियों। जैसा कि सर्वविदित है कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं, जिनकी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि 4 मई 2023 से 9 मई 2023 तक रखी गई है। इसके अलावा जो भी अभिभावकगण ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उनके लिए जो लॉटरी की प्रक्रिया है उसकी सूचना 13 मई 2023 को जारी की जा सकेगी। यदि कोई भी अभिभावक या विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की भी सुविधा जारी की जा चुकी है। कोई भी अभिभावकगण या स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो वो शाला दर्पण पोर्टल पर अथवा MGGS लिख करके गूगल के द्वारा इस लिंक पर जा सकते हैं और अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप शाला दर्पण पोर्टल पर जाने के पश्चात सबसे नीचे के लिंक पर जो भी एजुकेशन पोर्टल के तमाम जो स्लाइडें डिस्प्ले शो करती हैं उस पर आपको MGGS लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर पहुंच जाएंगे। यदि आप सीधे ही MGGS लिखते हैं तब भी आप सीधे ही इस पेज के लिंक पर पहुंच सकते हैं। दोनों तरह ही आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फ्रंट पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म पर निर्धारित सरकार द्वारा जो सीटें आवंटित की गई हैं वो शो होगी और उसी के लेफ़्ट साइड में जो आइकॉन बटन है उस पर क्लिक करते ही उस पर ऑप्शन खुलेगा जिस पर पहले होम लिखा होगा और उसके पश्चात स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन संबंधी दिशा निर्देश होंगे। उस पर क्लिक करते ही आपका यह पेज ओपन हो जाएगा और आप उसमें एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन संबंधी जो तमाम प्रक्रिया है उसको फिल करके इसे सबमिट करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक खुलेंगे उस पर क्लास जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं और MGGS स्कूल जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका लिंक आपको ओपन करना होगा। इसके लिए आपको स्कूल की जो ID है उसके कोड के द्वारा अथवा बाय सर्च के द्वारा आप स्कूल के ऑप्शन खोल सकेंगे। जैसे ही आप अपनी जो क्लास है वह फिल करेंगे उसके बाद में स्कूल के ओपन लिंक तक पहुंचेंगे। वहां पर आपको उस स्कूल की तमाम जो गाइडलाइन आपको शो होगी और आप जिस स्कूल को भी सर्च करेंगे उसमें सबसे पहले उस ज़िले में जहां आप आवेदन करना चाहते हैं उसके पश्चात ब्लॉक और उसके पश्चात आपको ब्लॉक के बाद में जो भी स्कूल MGGS आप सर्च करेंगे या फिर आपके पास जैसे भी उसके कोड है वो कोड डालेंगे तो आप उस स्कूल के लिंक तक पहुंच जाएंगे। उसके पश्चात
आपको जो स्टूडेंट संबंधित है तमाम जो गाइडलाइन और अपने जो भी क्लास जिसमें आप पिछले साल तक पढ़ रहे थे उसके बारे में डिटेल डालनी होगी। उसके पश्चात जहाँ से आपने पिछले साल स्टडी की है उस पर गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, अदर स्टेट स्कूल और नन का ऑप्शन आएगा। आपने यदि गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी की है तो आपके गवर्नमेंट स्कूल में आप उसको सर्च करेंगे। यदि प्राइवेट स्कूल में की है तो प्राइवेट स्कूल के लिंक पर जाते ही आपको प्राइवेट स्कूल के जो ऑप्शन है वह आपके पास सबमिट हो गए। उसके पश्चात यदि आपने CBSE या फिर अदर्स जो स्टेट है उससे किसी जो अपनी स्टडी है वह की है तो उसका भी ऑप्शन आपको स्वयं डालना होगा। और यदि आपने किसी भी स्कूल में अभी तक पढ़ाई नहीं की है, यह सिर्फ व्यवस्था प्री प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ही है। आप नन का ऑप्शन खोलेंगे तो आपको उसकी तमाम जो प्रक्रिया है वह पूरी करनी होगी। और उसके पश्चात जेंडर मेल और फीमेल, उसके पश्चात आपके जो पेरेंट्स संबंधित रिक्वायरमेंट है वह सबमिट करनी होगी। उसमें आपको फादर्स, मदर्स और यदि आपके अकेले सिंगल मदर्स है तो सिंगल मदर्स पर डालना होगा। उसके पश्चात सेकंड लिंक में आपके माता पिता का नाम लिखना होगा। उसके पश्चात आपको रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका ब्लॉक, आपका विलेज, सिटी जो भी हैं वह सबमिट करना होगा। और आपका एक मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तक आपके पास तमाम सूचनाएं SMS के द्वारा या WhatsApp के द्वारा उपलब्ध करवाएगा, वह मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके पश्चात की सारी प्रक्रियाएं आप फिलअप करने के पश्चात आप उसको सबमिट करेंगे। और सेकंड ऑप्शन में जाने के पश्चात आपको व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। उस व्यू के ऑप्शन पर आप जाते ही स्टूडेंट का नाम, आपने जो मोबाइल नंबर उसमें सबमिट किया है वह, और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ डालने के पश्चात आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी समरी चेक कर सकेंगे। साथ ही उसका प्रिंट आउट भी ले सकेंगे। उसको फिलअप करने के पश्चात आपको स्लाइड शो पर एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें आपको ID नंबर बताया जाएगा कि आपके एप्लीकेशन सबमिट हो गया है और उसकी यह ID है, वह कन्फर्म करने के पश्चात आपको उसको क्लोज करना होगा। और आपका फॉर्म है सीधे ही आप जिस भी स्कूल में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसके शाला दर्पण पोर्टल पर सेंड हो जाएगा। यदि आप उसमें चाहते हैं कि आपका फॉर्म सुरक्षित रहे तो आप उसे सेव भी कर सकते हैं। कभी कभार टेक्निकल एरर के कारण आप उस पर सेकंड ऑप्शन में जाने के पश्चात आप उसे प्रिंट नहीं कर पाते हैं तो आप कीबोर्ड के द्वारा उसको प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही इस फॉर्म को आपको संबंधित स्कूल में जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि कभी कभार टेक्निकल एरर के कारण ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया या फिर प्रिंट संबंधी प्रक्रिया रुक जाती है या फिर उसमें एरर आ जाता है तो स्कूल को या अभिभावक को इसकी सूचना नहीं पहुंच पाती है और दोबारा रीप्रिंट होना भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है। इसलिए यदि आपके पास समय है, संभव होता है और आप इसे संबंधित विद्यालय तक पहुंचा सकते हैं तो आप इसे जमा ज़रूर करवाएं ताकि लॉटरी प्रक्रिया में किसी भी टेक्निकल एरर के कारण यदि कोई समस्या आती है तो बच्चा उस प्रक्रिया से
वंचित न रहें, एडमिशन से वंचित न रहें, या फिर आपके पास वहाँ पहुँचना संभव नहीं है, आप किसी दूसरे स्टेट से या दूसरे ज़िले से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो आप संबंधित शाला प्रधान अथवा जो भी शाला की मेल आईडी है उसे किसी न किसी प्रकार से प्राप्त करके या फिर किसी जानकार से जानकारी प्राप्त करके उस विद्यालय तक आप सूचना पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि किसी भी प्रकार का इश्यू क्रिएट न हो सके। इसके अलावा जो भी आप इसमें लॉटरी प्रक्रिया में आपके पास जो भी तमाम गाइडलाइन आवेदन करने के पश्चात अंतिम चयन हो जाता है, तो उस फॉर्म को आपके पास अनिवार्य रूप से उस विद्यालय तक सबमिट करवाना होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने फिलअप किए हैं वह तमाम डॉक्यूमेंट उस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको विद्यालय समिति तक भेजना होगा। इसलिए कोई भी अभिभावकगण या विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं तो विशेष सावधानी रखें। अपने नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और जो लास्ट ईयर की क्लास यदि आपने पास किए हैं, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप उसको फिलअप करते हैं तो ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि उसमें दोबारा चेंज करने का ऑप्शन फ़िलहाल इस लिंक पर नहीं दिया गया है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो फॉर्म सबमिट करने वाले जो विद्यार्थी या अभिभावक स्वयं जिम्मेदार होंगे, और यदि किसी प्रकार की टेक्निकल एरर के कारण समस्या क्रिएट होती है तो वह स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप स्वयं इसके लिए व्यवस्था करेंगे, और यदि संभव हो सके तो आपने जो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया है उसकी सूचना विद्यालय तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि लॉटरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या न आए। जय हिंद, धन्यवाद।